मोदी 3.0 का पहला बजट पेश होने वाला है और इसको लेकर सर्वदलीय बैठक भी हो चुकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि नायडू की तरह नीतीश ने बड़ी मांग कर दी जिससे मोदी सरकार गिर सकती है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला और यहीं से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो गया और एनडीए के दो अहम सहयोगी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी मांग रखना शुरू कर चुके हैं। तो तभी से ये कहा जाने लगा कि मोदी सरकार पूरे 5 साल नहीं चल पाएगी और अब धीरे धीरे सरकार के वो लक्षण दिखने भी लगे हैं। अटकलों का बाजार भी गर्म है। बात दरअसल ये है कि गठबंधन की अहम सहयोगी जेडीयू ने सरकार से अपनी मांग को फिर दोहराया और कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जेडीयू सांसद संजय कुमार ने कहा कि सरकार को लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, तो कम से कम विशेष पैकेज दे दिया जाए। इसी से कहा जाने लगा कि मामला थोड़ा टेढ़ा हो गया और अगर सरकार ने नीतीश की बात नहीं मानी तो मामला बिगड़ सकता है, जबकि नायडू की बात को मोदी सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अब देखना है कि नीतीश की बात मानी जाती है या फिर नहीं। जानकारी देते चलें कि पीएम मोदी वित्त मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि चंद्रबाबू नायडू ने अकेले ही 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वित्तीय सहायता की मांग कर दी। इसमें दावा किया गया कि इसे लेकर इस हफ्ते की शुरुआत में पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उनके बीच मुलाकात हुई। अब देखना होगा कि आगे बजट में क्या मिलता है। आपको जानकारी होगी कि चुनाव से पहले इसी साल 1 फरवरी को मोदी सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था, जिसमें सरकार ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए राज्यों को विशेष सहायता देने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इसमें से आधी रकम कुछ आर्थिक सुधारों को लागू करने की शर्त पर आवंटित की गई थी। नई एनडीए सरकार 23 जुलाई को अपना बजट पेश करेगी और बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। देखना होगा कि होता क्या है, नीतीश कुमार को कुछ मिलता है या वो खाली हाथ रह जाते हैं।